कैसा लग रहा है? और यीशु मसीह ने कहा मैं आ रहा हूं। सब लोग बोलो मैं आ रहा हूं। और मुझे नहीं पता यहाँ कोई कोई बैठा है, अगर आपका बिजनेस ठप है तो वो आ रहा है। आपकी नौकरी वेट 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 अगर आपकी नौकरी परमानेंट नहीं हुई है तो वो आ रहा है। आपकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो आ रहा है। आपकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी नहीं हो रही है तो वो आ रहा है। क्या बात है। आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है तो वो आ रहा है। एक मिनट पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता मुसीबत बहुत बड़ी है, मुसीबत प्रचंड है, फिर भी बोलता हूं वो आ रहा है। कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो मुझे देखो यहाँ पे जो YouTube पे है, हो सकता है कि आप लोग बोलते होंगे डैनियल भाई हमारी मुसीबत बहुत बड़ी है, प्रचंड है। एक ही शब्द बोलूंगा, वो आ रहा है। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री छोटी है, वो आ रहा है। एक मिनट आपको गड्ढे में फेंक दिया यूसुफ की तरह, वो आ रहा है। आपके ऊपर झूठा इल्जाम डाल दिया, वाह, आपको जेल में तक डाल दिया, वो आ रहा है। आपको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सामने लाल समंदर है, जंगल में 3 दिन हो गए खाना नहीं है। आपको पता है यार की बेटी बीमार है, बाप कहता है जल्दी चलो। इतने में एक नौकर आकर बोलता है अब क्यों बुला रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चुप कर, मैं आ रहा है। एक मिनट 38 साल का व्यक्ति बोलता है पानी हिलती है, मुझे कोई नहीं उतार रहा है। अब उसको कैसे बताएं कि कोई तेरे पास आ रहा है? राइट ब्रदर। मैं एक ही शब्द वापस बोलूंगा, आपको किसी को नहीं बुलाना है, आपको सिर्फ उसको बुलाना है वेट जो प्रचंड को हटा सकता है। और इसलिए क्योंकि वो आपकी जिंदगी में 25 साल पहले, मुझे नहीं मालूम था मेरी स्टोरी कौन लिख रहा है। 25 साल पहले 5वीं क्लास फेल, जिसको कोई नहीं पूछता। मेरी वाइफ अगर ये वीडियो को देखेगी तो वो समझ जाएगी। मेरी वाइफ का मतलब मेरी पत्नी का पिता, मतलब मेरा ससुर, फादर इन लॉ, वो कहता है कि खबरदार, मेरे को बाबू बुलाते हैं अभी भी, कहते हैं खबरदार अगर बाबू से शादी किया, मतलब मुझसे, उसके पिताजी ने कहा, अभी बेचारे चल बसे, वो कहता है कि खबरदार अगर तूने बाबू से शादी किया। बाद में पता चला बाबू था कैसे, आप लोग भी जानना चाहेंगे। इस दुनिया में था, बहुत छोटी उम्र में शराब पीना शुरू किया। मेरे मम्मी के पिताजी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में, और जिसका बाप कंट्री में, बेटा तो देसी में। आपको समझ में आ गया? विदेशी में कैसा लग रहा है? ये व्यक्ति जब 25 साल पहले कुछ नहीं था, कोई नहीं पूछता था स्टीफन साहब, कोई नहीं पूछता था, है ना? वक्त कम है, क्या करूं? लेकिन 25 साल पहले कोई आया, और इसलिए तो मैं बोल पा रहा हूं, वो आ रहा है। आप पड़ोस को गोली मार के बोलो वो आ रहा है। अच्छा और एक स्टीफन साहब नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करना, अगर आपको प्रभु लीड करता है। अगर कोई कहता है कि पास्टर स्टीफन साहब मुझे बहुत प्रॉब्लम है, एक ही शब्द बोलो, वो आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ का इसको स्लोगन बना लो, एक ही शब्द बोलो। अगर किसी ने बोला ना यार बहुत प्रॉब्लम है, चुप कर, वो आ रहा है। सिस्टर अनीता, सुनीता, कविता, आओ ना, जाओ ना, भावना, अगर आपस में बात करते कहते यार बहुत प्रॉब्लम है, एक ही शब्द बोलना है, वो आ रहा है। अचानक से कोई बोला यार कर्जा पे कर्जा बढ़ते जा रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, फोन के ऊपर आता है, एक ही शब्द बोलो, वो आ रहा है। एक साथ बोलो, वो आ रहा है। बस कैसा लग रहा है? हालेलुया, ताली बजाएं प्रभु। ना जैसे यीशु आ गया, समस्या ठीक, समस्या ठीक। अब जरा सेकंड पार्ट आ रहा है। ये व्यक्ति कहां पाया गया? यीशु के पास बैठा हुआ, कैसे? कपड़े के साथ, कैसे? साफ सुथरा, कैसे? बाल बने हुए, कैसे? स्मार्ट। गांव के लोग बोले यार ये तो वही है, ये तो वही आदमी है, ना तो कपड़े थे ना तो कुछ और था, और जख्मी था, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ सुथरा। सब लोग पूछो कैसे हो गया? अभी तो बताया ना वो आ रहा था, यीशु आ गया। और जैसे ही उसने देखा, गांव के लोगों ने बोला यार आदमी तो ठीक हो गया, रिपोर्ट अच्छी है, रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन उनको डर है। पूछो क्यों? बोला अगर ये अंदर आ गया तो गांव में ये और निकालेगा दुष्ट आत्माएं, और जितनी निकालेगा उतने जानवर मरेंगे, उतने शरीर मरेंगे। या तो भेड़ बकरी मर सकती है, सुअर मर सकता है, घोड़े मर सकते हैं, गाय बैल मर सकती है। इससे अच्छा कि यार जैसा चल रहा चलने दो, इसको यहां से पहले भगाओ। तो मेरा एक प्रश्न है, और जरा ध्यान से सुनना। यीशु उस पार से इस पार आया ना, मेरा हाथ देखिए, उस पार से इस पार आया। अब यीशु मसीह इस पार से उस पार जा रहा है या आगे जा रहा है? आगे। दिक्कत यही है,
ठीक से पढ़ते नहीं आप लोग। यीशु उस पार नहीं गया, वापस आया। तो इस पार से इस पार आया। अब इस पार से उस पार नहीं, वापस इस पार। ये ठीक है? लेकिन ये आपको पता है आदमी क्या बोलता है? वचन भी 19 पढ़ो, 5 का 19, मरकुस 5:19। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी लॉजिक वाली बात बोलते जा रहा हूं। परंतु उसने हेलो उसे आज्ञा हेलो ना दी। हेलो, ऐसा तो कभी नहीं चाहिए। ठीक है, जोर से पढ़ो। परंतु उसने उसे हाँ। आज्ञा ना दी। 18 पढ़ो, 18 से पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, बस जब वह नाव पर चढ़ने लगा, पढ़ो। तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, वह जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उससे विनती एक मिनट, उससे विनती करने लगा। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनना जी। मुझे अपने साथ रहने दे। बस मुझे अपने साथ रहने दे। अभी मुझे देखिए, उसको ऐसे ही रखना, जब मैं बोलूंगा आगे पढ़ना। मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। यीशु कहां जा रहे थे? वापस बोलो, उस पार। वापस उस पार। सब लोग एक साथ, वापस। पूरा बोलना है, वापस उस पार। हाँ, ये कहां जाना चाहता है? यीशु के साथ इस पार से उस पार। सही है? ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए था। ये सेकंड पार्ट है, ये दूसरा पॉइंट है। जब हम ठीक हो जाते हैं, हमको यीशु चाहिए? चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। हमको यीशु साथ में चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, हमको यीशु साथ में चाहिए या यीशु हमारे साथ में चाहिए? यीशु हमारे साथ में चाहिए। बस यस, ये क्या बोलता है? मुझे अपने साथ। मुझे आप साथ में रखो, आपके साथ रखो। यीशु कहता है ये गलत है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरे साथ नहीं। एक मिनट वापस आते हैं। ये कहता है मुझे अपने साथ ले जाओ, यीशु कहता है नहीं। कंप्लीट करो उसको, आगे वाला। हाँ, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। ठीक से आओ। परंतु उसने आज्ञा ना दी। परंतु उसने उसे आज्ञा ना बस वापस बोलिए, सब लोग बोलिए। क्यों? क्यों? कम ऑन स्पीक। यूट्यूब वालों सुनिए, क्यों? क्योंकि यीशु नहीं चाहता, बाप रे बोल दूं, यीशु नहीं चाहता, ये बच्चा आपका है, यीशु नहीं चाहता कि हम पूरी जिंदगी इस बच्चे की तरह मां की गोद में रहें। आमीन, हालेलुया। आप समझे कि नहीं समझे? ऐसे बेबी क्रिश्चियन से आज, यूट्यूब वालों सुनिए, ऐसे बेबी क्रिश्चियन से आज जो पूरी जिंदगी यीशु की गोद में रहना चाहते हैं। प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे चला, प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे कदमों में रहूंगा। और ऊपर से डायलॉग कौन सा मारते मालूम है? जैसे मरियम बैठी थी आपके चरणों में। यीशु के चरणों में बैठना गलत बात नहीं है, डोंट टेक मी रॉन्ग। यूट्यूब वालों सुनो, बड़े बुद्धिजीव लोग हैं आप लोग, समझते नहीं है बात को, चिल्लाते हैं आधी रात को। और ज्यादातर तो आधी रात में घूमते रहते हैं इसके अंदर। अब अच्छे लोग भी हैं जो मेरे वेल विशर्स हैं, कम से कम 14,000 मेरे वेल विशर्स हैं जो अच्छा सुनते हैं, बाकी लोग का नहीं पता। मैं वापस कहता हूं, हम बच्चे बने रहें कि शाने हो जाएं। मैं वही तो समझा रहा हूं। पौलुस कहता है वक्त के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, इब्रानियों 5:12 मत पढ़ना। लेकिन हम यहां पर क्या हैं? बच्चे। मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक गाना था मुंबई से निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो तकलीफ हो जाएगी उसको भी और आपको भी। वो कहता है जब परमेश्वर हंसता है मैं हंसता हूं, जब परमेश्वर रोता है, सॉरी उल्टा कर देता हूं। वो कहता है, एक्चुअली गाना ऐसा है, जब मैं रोता हूं तो तू रोता है, जब मैं हंसता हूं तो तू हंसता है। जरा गा के सुना। अब्बा खुदा, ये गाना यहां पर आया? अब्बा खुदा नहीं आया। कैसा है? अब्बा खुदा तू है मेरा, मैं जो हंसूं तो तू भी हंसता है, मैं जो रोऊं तो तू भी रोता है। अभी स्टीफन साहब का जरा देखते हैं। स्टीफन साहब जरा साथ दीजिए। आपको क्या लगता है ये लाइन सही है गलत है? गलत है। कैसे? बाकी लोग बात करो, उनको क्या देख रहे हो? ये लाइन गलत कैसे है? स्पीक। ये लाइन गलत कैसे है? दिखा जरा इनके ऊपर, देखो कैसे बैठे अपना सनी भाई, आपको क्या लगता है ये लाइन गलत कैसे है? मैं हंसूं तो तू हंसता है, मैं रो तो तू रोता है। आपने कहा ये लाइन गलत है, तो कैसे? ओके कैंसिल। ये लाइन गलत है, मैं मानता हूं। पहली बात तो ये लाइन गलत है और मैं इसको है ना लाखों करोड़ों बार विरोध करता हूं। कितनी बार?
लाखों करोड़ों बार। वो आदमी भले सुने, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन गलत है, मतलब गलत है। यीशु ही उद्धार करता है, यीशु भी नहीं। ये वैसा है, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ, वक्त की कमी है। वो कहता है कि जब मैं हंसूं तो तू हंसता है, मैं रोऊं तो तू रोता है। तो मतलब मैं जब जब हंसूंगा वो उसको हंसाऊंगा, और मैं जब जब रोऊंगा तू रोएगा। उल्टा होना चाहिए, जब तू हंसे तो मैं हंसूंगा, जब तू रोए तो मैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट है, हम नहीं। परमेश्वर को समझना है, हमको खुद को नहीं। और प्रभु जो चाहता है वो करना है। कमानिया सर। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं जब जब हंसूं तो ऊपर परमेश्वर बोलता है बस मेरा यही काम रह गया। और हम तो इतना रोते हैं, बड़े होकर भी रोते हैं, छोटे होकर भी रोते हैं, और हर बात पे रोते हैं। और महिलाओं की मेजोरिटी ज्यादा है, मारना नहीं। आप लोग का तो गजब है। एकता कपूर उधर किसी को केमिकल डाल के रुलाती है, आप लोग टीवी पे देखते देखते रोना शुरू करते हैं। आप लोग का तो हद है। और वो भी टीवी का नाम क्या है, प्रोग्राम का नाम क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फिर आप लोग जो बैठे रहते हैं आधा आधा 2-2 घंटा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कैसा लग रहा है? अरे ना बात समझ में। ये कहता है मुझे अपने साथ में रखो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु को अपने साथ में नहीं, आप यीशु के साथ में नहीं, यीशु आपके साथ में। आमीन। कमान कमान कमान, ये सुनो। हर बात पे ताली मत बजाइए, मेरी बात को समझिए फिर बजाइए। आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं? सनी कम जल्दी आइए, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं क्लियर कर देता हूं। ये है यीशु, क्षमा करें, ये है पतरस, मैं हूं यीशु, राइट। पतरस कहता है कि प्रभु मुझे ना आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, मुझे आपके साथ रहना है। ये पतरस भी हैं, ये आप भी हैं, और ये मैं भी हूं, ठीक है ना। मुझे आपके साथ रहना, ये वाला हाथ दे दो ऐसा, हाँ, मुझे आपके साथ रहना है। आप देख रहे हैं? तो यीशु जहां जहां जाएगा पतरस वहां वहां आएगा। ये स्टेटमेंट सही है? तुमने यस बोला, किसने यस बोला? ये लड़की देखो जगह पे पलट गई, कहती मैंने नहीं बोला। वापस आइए, मैं वापस कहता हूं, सब लोग साथ दीजिएगा। पतरस के साथ यानी आप और मैं यीशु के साथ साथ चलें, ये सही है? यूट्यूब वालों ध्यान से सुनो, ओके। मैं वापस कहता हूं, ये लाइन ठीक है कि यीशु के साथ में हम रहे ऐसे ऐसे ऐसे। फिर क्या है, सही क्या है? वेट, ये है पतरस, ये है हम, ये है स्टीफन जम्मू में। यीशु कहाँ है? स्वर्ग में। फिर यीशु कहता है कि बेटा अब तू जा, एक मिनट, अब तू जा जम्मू में, मैं तेरे साथ में हूं। अब चल तो महाराष्ट्र में, मैं तेरे साथ में हूं। वाह। वेट, एक मिनट। आप बोलोगे डैनियल भाई बाइबल से बात करो। अभी बता देता हूं, मत्ती 28:20 पढ़ा है, वहां लिखा है जो मेरी ये बातें सुनता है और उसको सिखाता है दूसरों को, मैं जगत के अंत तक नहीं, आप लोग गड़बड़ कर दिए। यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, यीशु नहीं, है ना। यीशु कहता मैं तुम्हारे साथ। वही तो मैं बता रहा हूं। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह आप हमारे साथ रहिए, यीशु मसीह हमको अपने साथ रखिए। यीशु कहता है नहीं बेटा, सिस्टम ये नहीं है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। कैसा लग रहा है? अभी तो सुबह हुई है, आपको इतनी जल्दी उबासी आ रही है? परेशानी है यार यहाँ पे। मैं फिर पूछ रहा हूं, पॉइंट समझे कि नहीं समझे? अभी मैं और एक देता हूं, इसको पढ़वाते हैं। मरकुस की किताब उसका 16:19, मरकुस 16:19। वाह। कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे यार ये आदमी है कौन, है ना। मालूम है, सब मालूम है। यीशु को भी यही बोला था। पढ़िए। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आगे कौन पढ़ेगा? आगे। और उन्होंने निकलकर, एक मिनट, क्या लिखा है? ये उन्होंने कौन है? यीशु के 11 चेले। यीशु के 11 चेले। उन्होंने निकलकर, यीशु के 11 चेले निकलकर हर जगह प्रचार करते रहे। और प्रभु उनके साथ काम। एक मिनट, चेले प्रभु के साथ? नहीं, चेले प्रभु के साथ नहीं। क्या लिखा है फिर? प्रभु चेलों के साथ। तो यीशु ने उसको क्यों कहा कि इस पार नहीं आना? जल्दी पूछो क्यों कहा? क्योंकि यीशु चाहता है तू उस पार जा, मैं जा रहा हूं इस पार, तू जा उस पार। See that? और हमने क्या बना के रखा आज कलीसिया को? आज हमने कलीसिया को क्या बना के रखा है? नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, देसी हो या विदेशी हो, हमने क्या बना के रखा है? बच्चे। मैं पीछे वापस पीछे। प्रभु जी हमको, मैं प्रभु हूँ, ये पतरस है, ये वाला हाथ दीजिए। प्रभु मुझे आपके साथ रखिए। ये सुनो, ऐसे गाने बन रहे हैं आजकल।
मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है बेटा मूर्ख, बाइबल ठीक से पढ़ा कर, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मुझे गलत साबित करके बताओ अभी, मेरे स्टेटमेंट को अभी साबित करिए मैं गलत हूँ। See that? यहां पे क्या चल रहा है? प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? प्रभु मेरे को आपके साथ रहना है। भैया साथ दीजिए, यस और नो? तो गड़बड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और यहां पे जो YouTube पे मुझे सुनने वाले हैं, आपको भी लगता होगा यार ये बोल क्या रहा है काला जैकेट वाला। मैं वही तो समझा रहा हूं, हम यीशु की बातों को समझते नहीं है। और कल क्या बताया था कि क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है, क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है। तो सारा खेल पढ़ने पे है, सारा खेल समझने पे है। हम यहाँ पर बाप रे, आजकल ये बड़ा नया सिस्टम चल रहा है। पूछो कौन सा? बेबी सिटर। बेबी सिटर समझते हैं आप? आप नौकरी पे जा रहे हैं, जाइए, बच्चे को हमारे पास रख के जाइए और शाम को लेके जाइए, हम आपके बच्चे को संभालेंगे। हर संडे, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूँ, हर संडे पास्टर्स लोग अपने चर्च में बेबी सिटिंग करते हैं। कैसा लग रहा है? उसको पालते हैं। किसको? चर्च को पालते हैं। यस, आमेन। राइट सिस्टर? मैंने पूछा राइट? यस। हम हर संडे क्या करते हैं? उनको पालते हैं। अच्छा आप आ गए, उल्टा पूछते भी हैं पिछले संडे कहाँ थे? आप आए नहीं, हमको आपको पालना था। यस और नो? हम चर्च में बच्चे बनकर आए या सियाने? लेकिन क्या बन कर आ रहे हैं आज? बच्चे। और जैसे ही शुरू हो जाते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके लिए अच्छी अच्छी लोरी सुनाई जाती है। आ रही है ना समझ में? लोरी, आराधना। और आराधना कौन सी होती है? प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको संभालेगा, आंधी तूफान से संभालेगा। आ रहा ना समझ में? फिर उसके बाद में आप नहीं है भैया, जनरल बात कर रहा हूँ। फिर प्रभु के दास क्या करते हैं मालूम है? कहते हैं कि अभी वक्त है वचन का, सेरेलैक्स का, बिस्किट का, दूध का। ओ ले 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 ले। Come on, yes or no? और अगर ऐसे ही चलता रहा, पूरे चर्च क्या बनती जाएगी? बच्चे। इसलिए तो पौलुस ने कहा है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि तुम अभी भी दूध पी रहे हो। पड़ोस वाले को कोनी मारो, बोलो आ रहा है समझ में? कैसा लग रहा है सर? See that sister? सच बताइए कैसा लग रहा है? जबरदस्त। आप समझ रहे हैं बातों को? करना क्या था चर्च के साथ और कर क्या दिया चर्च के साथ? यस और नो? तो ये कहता है प्रभु मुझे, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, ये कहता है प्रभु मुझे अपने साथ में रखिए। क्या रखिए? मुझे अपने साथ में रखिए। प्रभु कहता है बेटा अब सिस्टम उल्टा हो गया। एक वक्त था मैं तेरे लिए आया था, अब एक वक्त है कि तू मेरे लिए आ। एक वक्त था मैं तेरे लिए आया था, अब एक वक्त है कि तू मेरे लिए आ। तो यीशु कहता है कि वो निकल गए प्रचार करने के लिए और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा। तो प्रभु चाहता है कि स्टीफन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं पास्टर स्टीफन जी, प्रभु कहता है कि पास्टर स्टीफन तुम जम्मू में जाओ, मैं तेरे साथ हूं। पास्टर स्टीफन बोलते हैं प्रभु मैं अकेला हूं। क्या फर्क पड़ता है? जो भीड़ लेके चल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सके। तेरे पास में 50, 100, 200 है, तू क्यों निराश हो जा? मैं हूं ना तेरे साथ में। मैं वेट मैंने कल कहा था, मैं आज कहता हूं, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए। हमको भेड़ की भीड़ चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए और भेड़ों की भीड़ चाहिए।